जय हिंद साथियों आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास होगा 13वां। ठीक है, 13वां क्लास होगा और पढ़ेंगे चैप्टर विश्व की जनसंख्या। ठीक है, किस देश की किस आधार पे कितना जनसंख्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम में आप जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है। इसका पहला सवाल है साथियों, देखिए क्या बोल रहा है। पहला सवाल है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का जो आरोही क्रम है वो क्या है। सवाल ये पूछा गया सवाल है साथियों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, 1 से 2 सवाल जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और खुद से शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, स्किप ना करते हुए। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में भी जुड़ना है। ठीक है, देखिए सवाल, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो देश का जो आरोही क्रम है वो पहला देश कौन है। तो पहला देश जो है वो है चीन। ठीक है, दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरे में है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे में इंडोनेशिया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और साथ ही साथ बता दें साथियों कि जितना भी सवाल होगा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा, जितना भी सवाल होगा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या है। सवाल है विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी सवाल पूछता है साथियों, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे सवाल है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो कौन है। तो नाइजीरिया है। कौन है? नाइजीरिया। आगे सवाल है साथियों, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है। तो ओशनिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओशनिया में। आगे सवाल है जनसंख्या का जो सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। तो एशिया में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो अफ्रीका में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है। तो 55% हो जाएगा साथियों। करेक्ट, कितना? 55%। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। इससे करीब से करीब एक सवाल तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए स्किप ना कीजिएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। और साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किए हैं तो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किए हैं तो उसको भी कर लीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं सवाल क्या है। देखिए सवाल कि सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या वाली पाई जाती है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है तो कहाँ पाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अफ्रीका तथा कनाडा में पाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी। तो 12 अक्टूबर 1999 में साथियों कितना हुआ था? 6 अरब हो गया था। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 6 अरब जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है। तो 12 अक्टूबर को। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है विश्व के देश में मुसलमानों की जो जनसंख्या सर्वाधिक है वो कहाँ है। तो इंडोनेशिया में है। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, जनसंख्या अध्ययन को कहते हैं तो जनसांख्यिकी कहते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश की संख्या कितनी है। तो 12 है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। तो 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक। आगे सवाल है साथियों, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है। तो 20 नॉर्थ से 40 नॉर्थ तक। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में विभाजित करने पर मिलता है। तो कृषि घनत्व मिलता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य एक्यूमीन है। तो 55% से 60%। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है तो नदी घाटियों के ऊपरी भाग में है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उनके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है साथियों। तो ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस देश की 3/4 जनसंख्या उस देश के मात्र 15% भूभाग पर निवास करती है। तो चीन। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण क्या है। तो कम उपजाऊ मृदा। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जापान का है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो द्वीप है वो कौन है। तो जावा है। करेक्ट हो जाएगा।
आगे है, कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? तो बांग्लादेश है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो सिंगापुर है, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया है, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देशों का आरोही क्रम है? तो रूस है, फिर जापान है, फिर यूएसए है, ठीक है, लिंगानुपात का आरोही क्रम। आगे सवाल है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगुनी होती है? तो 25 वर्षों में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस प्रजाजाति सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो मंगोलाइड, क्या है साथियों? तो मंगोलाइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, 2025 में विश्व की कितनी अनुमानित जनसंख्या होगी? तो 8.0 अरब, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एशिया देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वो कौन है? तो सिंगापुर है, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 4 भाषाओं का आरोही क्रम क्या है? तो पहले चीनी, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर स्पेनिश है, ठीक है, आरोही क्रम बोलने वाली भाषा। आगे है, हाल ही में वर्षों के प्रतिभा पलायन में आई तेजी का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च जीवन स्तर की मांग, चाह, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, अनुकूलतम जनसंख्या की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाल्टन ने, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो नोटेस्टीन ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, थॉम्सन तथा नेटोस्टीन ने जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया था? तो 3, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या के विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? तो द्वितीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों का आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो माल्थस, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन दर से अधिक है? तो फ्रांस का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र अनुपात का जो कहलाता है, कितना अनुपात है, क्या कहलाता है? तो कायिक, क्या कहलाता है? कायिक घनत्व कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो डेनमार्क है, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, किस देश की कुल जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो जर्मनी है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस भाषा परिवार की भाषाएं विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है? तो चीनी तिब्बती परिवार, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है? तो मालदीव है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, संसार में निम्नतम प्रजनन दर जो है वो स्वीडन का है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? तो जापान का है संभावित, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है? तो पहले है यूके, ठीक है, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर पाकिस्तान। आगे सवाल है साथियों, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम कितना है? तो बांग्लादेश में है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का जो श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो स्वीडन को दिया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मानव विकास सूचकांक जारी किया गया? तो UNDP द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। आगे सवाल है साथियों, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन सा देश आते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और इंडोनेशिया, ठीक है साथियों। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस एक में विश्व की वृहत्तम पशुधन स्पष्ट है? तो भारत का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा देश कुल क्षेत्र तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान पर है? तो ब्राजील जो है वो 5वां स्थान पर है, ठीक है। आगे सवाल है साथियों कि दक्षिण एशिया देशों में से किस एक अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है, करेक्ट। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? तो यूरोप का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो पाकिस्तान, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों
एशिया में जो है वो उत्तर है 6, 10 देश वाला है 6, ठीक है। आगे है साथियों, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2050 तक, ठीक है। आगे सवाल है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वो है एशिया, ठीक है। आगे सवाल है साथियों कि सार्क देशों में सबसे घना आबादी देश जो है वो कौन है, तो बांग्लादेश है, करेक्ट हो जाएगा। साथियों अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, और दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। देखिए सवाल है साथियों कि कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो कुवैत करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, सवाल है किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, तो भारत ने अपनाया, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो साथियों विश्व की जनसंख्या, तो टोटल सवाल 65 था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है साथियों। तो आपने शुरू से अंत तक वीडियो देखा, थैंक्स। दोस्तों को भी शेयर किया, थैंक्स। और अच्छा लगा और सब्सक्राइब भी किए तो थैंक्स। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।